अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम आपको मास्टर का जो यूनिट लॉकर है उसकी कंप्लीट सेटिंग बताने लगे हैं। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है, जो इन वाली साइड है, जो वापडा से लाइन आ रही है वो आपने इन वाली साइड पे ही लगानी है। आउट वाली साइड पे वो लगेगी जो आगे घर के अंदर जा रही है। उसके बाद जो इसके बटन है, ये सबसे पहले आप ये बटन याद रखना, ये सेट का बटन है, ये अप का बटन है जहाँ से वैल्यू ज़्यादा होती है, और ये डाउन का बटन है जहाँ से वैल्यूज़ कम होती हैं, और ये पावर का बटन है जिससे ऑन ऑफ होता है। उसके बाद जो इसकी सबसे पहली सेटिंग है वो P1 पे आती है। P1 पे वो सेटिंग है कि जिसमें आपका पता चलता है कि कितने सेकंड बाद आपका ये जो यूनिट लॉकर है ऑन होगा, लाइट जब जाती है उसके आने के बाद, क्योंकि अक्सर लाइट जो है वो फ्लक्चुएट करती है, तो जिससे घर के चीज़ें जलने का खतरा होता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये सेटिंग ये आती है। तो इसको हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरी 10 सेकंड बाद लाइट जाने के बाद ये आ जाए, ऑन हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे सेट करना है। और उसके बाद ये पावर का बटन है, इसको लाज़मी प्रेस करना है। जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तब ये सेटिंग होगी, वरना ये सेटिंग नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने ये प्रेस किया, ये अब सेटिंग होगी। अब जैसे ही लाइट ऑन होके ऑफ होगी तो आप ये देखेंगे 10 सेकंड के बाद ऑन होगा। ये आप ये देख रहे हैं थोड़ी सी सेटिंग आई है। अब ये 7 सेकंड बता रहा है क्योंकि वो 3 सेकंड उधर ज़ाया हो गए हैं जो इसकी सेटिंग बता रहा था। तो अब ये 3 सेकंड 2 सेकंड यानी कि 10 सेकंड बाद ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद जो इसकी अगली सेटिंग आती है वो आती है P3 पे। P3 पे इसके हाई वोल्टेज की सेटिंग आती है। मैंने 260 पे रखे हुए हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में जो हैं वो 240 ऊपर से ऊपर ना जाए, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप जितने चाहें। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे 250 पे सेट हो जाए तो मैं ये 250 पे सेट करूँगा। उसके बाद ये पावर का बटन है, ये आपने लाज़मी प्रेस करना है। इसे प्रेस करेंगे तो सेटिंग होगी, वरना सेटिंग नहीं होगी। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा ये सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो इससे अगली सेटिंग है वो है आती है P5 पे। P5 पे है लो वोल्टेज की सेटिंग। लो वोल्टेज मैंने रखे हैं 181, यानी कि अगर इससे कम वोल्टेज आएँगे तो ये ट्रिप कर जाएगा, ऑन नहीं होगा। तो इसको अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 150 अगर करना चाहते हैं 150 पे सेट करके, या कुछ भी आप सेट करना चाहते हैं, तो ये पावर का बटन है, इसको आपने लाज़मी प्रेस करना है। जैसे ही आप पावर का बटन पे प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग भी हो जाएगी। उसके बाद जो अगली सेटिंग आती है वो है एम्पेयर सेटिंग की, वो आएगी आपकी P9 पे। P9 पे ये देखिए मैंने 26 एम्पेयर रखे हुए हैं। जैसे 26 एम्पेयर से ज़्यादा यूज़ होंगे घर के अंदर तो ये बंद हो जाएगा, ये आपका प्रोटेक्टर। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 2 या 3 एसी चल रहे हैं तो आप इसे यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने ये पावर का बटन लाज़मी प्रेस करना है। जैसे ही आप पावर का बटन प्रेस करेंगे ये सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद जो इसकी सबसे मेन सेटिंग आती है, जिसकी वजह से इसका नाम यूनिट लॉकर है, यूनिट लॉकर को आप कैसे सेट कर सकते हैं, यूनिट को आप कैसे लॉक कर सकते हैं, तो वो सेटिंग आती है आपकी P16 पे। P16 पे आ गई है सेटिंग। ठीक है, अब मैंने 170 रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कम ज़्यादा करने तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो वो होता है प्रोटेक्टेड सार्फिन, उसके लिए 200 होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसे यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये पावर का बटन है, जैसे ही आप पावर का बटन दबाएंगे ये प्रेस हो जाएगा। उसके बाद जितने यूनिट चलेंगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होते रहेंगे। यहाँ पे 00 अभी आगे लोड नहीं है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता रहेगा। तो उसके बाद जब आपके यूनिट उतने चल जाएंगे जितने आपने सेट किए हुए हैं, तो उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। तो उसको ऑन करके रीसेट करने का तरीका ये है कि आपने इसको लॉन्ग प्रेस करना है। वॉल्यूम डाउन के बटन को आपने लॉन्ग प्रेस रखना है 5 से 10 सेकंड के लिए, तो ये रीसेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी 00 शो हो जाएगा। उसके बाद दोबारा ये 1-2 से चलना शुरू होगा, और जितने सेकंड आपने रखे होंगे 110, और दोबारा 110 चलेंगे और ये फिर से बंद हो जाएगा।